हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 12 का दूसरा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स अर्थात पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के लेक्चर नंबर 2 पहला लेक्चर हम बना चुके हैं। दूसरा लेक्चर चालू करने जा रहा हूं। देखिए बाबू, पहला लेक्चर में हम बता चुके हैं बेसिक लेवल की कॉन्सेप्ट जो पढ़ना था। आज भी बेसिक लेवल के चलेगा लेकिन फ्लावर से रिलेटेड चलेगा। तो देखते हैं बिना लेट किए हुए झटाझट फटाफट। तो बावरी देखते हैं क्या कि बावरी जो फ्लावर है, तो पहले हम फ्लावर के बारे में समझ लेते हैं। कल हम बताए थे, पिछला लेक्चर में बताए थे क्या कि जो फ्लावर है बावरी वो तना का रूपांतरित भाग है, रूपांतरित प्रारूप है या भाग है। तो देखते हैं बावरी पहले फ्लावर के बारे में एक बार एक जानकारी प्राप्त कर लेंगे, आपको तो हम याद करवा के दे देंगे। ये मत सोचना कि देख रहे हैं तो टाइम पासिंग नो। जब आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, तो तुम्हारे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखते रहिए, लास्ट होते होते हम पूरा ये फ्लावर के बारे में आपको जानकारी दे देंगे और आपको याद भी हो जाएगा। तो वो और देखते हैं क्या कि ये मान फ्लावर है। ये फ्लावर दिख रहा है, खाली ध्यान से सुनना। ये जो डंटा है, तो कोई भी फ्लावर में जब हम देखते हैं, अगर फ्लावर तोड़ के लाएं और जब तोड़ के लाते हैं तो डंटी जो रहता है हरियर की, वो हरियर को जो डंटी रहता है वो डंटा के नाम होता है और पेडिकल अर्थात पुष्प वृंत कहा जाता। पुष्प माने फूल हो गया और वृंत माने डंटा भी बोल सकते हैं। माने फूल का जो डंटा होता है पकड़े वाला, उस डंटा को क्या कहा जाता है? पुष्प वृंत अर्थात पेडिकल। जो बावरी सभी पुष्प में फ्लावर में हरे रंग के होते हैं। कैसा कलर के होते हैं बावरी? ग्रीन कलर के होते हैं। कैसा कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। ध्यान रखना थोड़ा सुन कि सर जो पेडिकल होते हैं, पुष्प वृंत होते हैं, है क्या? तो उसको कहेंगे क्या कि जो फ्लावर हम तोड़ते हैं सर जी, पौधों से तोड़ते हैं, तो जो उस डंटा से पकड़े रहते हैं फ्लावर को, उस डंठल को ही पुष्प वृंत पेडिकल कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। जो बावरी हरा रंग के होता है, कैसा रंग के होता है? ग्रीन कलर के होता है। सर जहां पे पुष्प में बावरी 4 पुष्पपत्र होते हैं, फ्लावर लीफ कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है बाबू कि जो फ्लावर में जो लीफ होते हैं, पुष्प के जो पत्र होते हैं, उसकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। सर ये जो चारों जो पुष्प पत्र होते हैं, जो फ्लावर लीफ जो आप कहें कि 4 होते हैं, वो 4 को के नाम बाबा लिखा हुआ है क्या कि पहला को बादल पुंज कहा जाता है, पहला लीफ को, पहला चक्र को बादल पुंज कहते हैं अर्थात गैलेक्सी कहते हैं। दूसरा बाबूरे दल पुंज कहते हैं अर्थात कोरोला कहा जाता है। दूसरा चक्री को, दूसरा पुष्पपत्री को कोरोला कहा जाता है, दल पुंज कहा जाता है। तीसरा को बाबूरो पुमांग कहा जाता है अर्थात एंड्रोसियम कहते हैं। और चौथा के बाबूरी गाइनोसियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाइनोसियम। पहला के गैलेक्सी, दूसरा के कोरोला और तीसरा के बावरी एंड्रोसियम और चौथा को गाइनोसियम। पहला के बादलपुंज अर्थात गैलेक्सी, दूसरा के बावरी कोरोला अर्थात दलपुंज, तीसरा के बावरी पुमंग अर्थात एंड्रोसियम और चौथा को कहा जाता है जयांग अर्थात गाइनोसियम। देखते हैं बावरी एक बार एक पार्ट जो चारों पार्ट है। सर जी पहला पार्ट को हम लोग बादलपुंज कहें। सर बादल है इसमें कहां पे? जिसको हम लोग गैलेक्सी कहे हैं, और गैलेक्सी हम लोग जानते हैं बावरी, गैलेक्सी सेपल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? सेपल। सर सेपल की हिंदी क्या होता है? तो बादल होता है। क्या होता है? बादल। देखना बावरे, जब फ्लावर होती है, फ्लावर में जो डंटा निकली हुई रहती है, पकड़े रहते हैं फ्लावर को, उससे पुष्प वृंत अर्थात पेडिकल कहें। जबकि जो फ्लावर में जो किनारे में बावरे जो हरियर हरियर पत्ती के जैसा लगा हुआ रहता है अर्थात उसे कसे हुए रखता है, जो फ्लावर होते हैं फ्लावर को पत्तियों के कसे हुए रखता है, उस पत्ती को हम लोग कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं बावरे? सेपल कहते हैं। अर्थात हिंदी में बोला जाए तो बादल कहते हैं। क्या कहते हैं?
बादल। सर ये जो बादल होते हैं, ये बादल करते क्या, तो आपको हम लॉजिक देंगे, ऐसा ऐसा जुगाड़ू शब्द देंगे, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, भागिए नहीं। बावरी आप जो देख रहे हैं वो बेहतर दिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं आप बेहतर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको हम समझाने में कोई कमी नहीं, आपको जुगाड़ू शब्द, देहाती जुगाड़ू शब्द देंगे जो आपको एकदम एक बार में एंट्री कर जाएगी। तो बावरी देखना क्या कि सेपल, तो ये सेपल होती है और इससे सेफ्टी भी होता है। सेफ्टी माने सुरक्षा। सर ये जो फ्लावर था ऊपरी वाला जो पत्ती है बावरी, ये फ्लावर होती हैं जो मैंने कलर को प्रदान करता है। फ्लावर के जो लाल पीयर हरियर जो कलर होता है, वो कलर की कसी हुई रहता है कि ना नीचे की ओर, मानो यहां से 4 पत्ती लटका हुआ ऐसे ऐसे, तो जो कसा हुआ है बावरी, देख लेते हैं, ये माने 2 फ्लावर की पत्ती है, ये पत्ती को कसा हुआ है, तो ये कसा हुआ ही है कोची बावरी, बादल अर्थात सेपल। और ये जो सेपल है क्या इसको पकड़े हुए है कि नहीं, इसका पकड़े हुए है बावरी दोनों मार्कर को, कि जब पकड़े हुए तो उसी प्रकार कसे हुए रखता है किसको, तो बादल के सर जी अति दल को। सर ये जो बाहरी जो 2 फ्लावर है, इसी फ्लावर को बावरी, एक फ्लावर को क्या कहें, बादल कहें, कुछ कहें बादल। तो बावरी ये जो बादल इसे इंग्लिश में सेपल कहते हैं, और सेपल की काम होता है फ्लावर को सेफ्टी प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। तो बावरी पहला पुष्पपत्र बादल पुंज, तो सर लिखा हुआ है बादल पुंज जो कलेक्सी है सर जी वो सेपल से, मानी एक सेपल, एक पत्ता, 2 पत्ता, ऐसा ऐसा बहुत सारे पत्ते होते फ्लावर में। अगर वो फ्लावर के ग्रुप को कहेंगे क्या बावरी, कलेक्सी। द ग्रुप ऑफ सेपल और कॉल्ड कलेक्सी, द ग्रुप ऑफ सेपल, द ग्रुप ऑफ सेपल और कॉल्ड कलेक्सी। माने जो बादल से सेपल से मिलकर बने होते, माने इस बादल के समूह को बावरी क्या कहते हैं, बादल पुंज कहा जाता है। जैसे आप 9th नहीं 10th क्लास में जो पढ़े थे फिजिक्स का पहला चैप्टर में, किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं, उसी प्रकार बावरी बादल को समूह को बादल पुंज कहते हैं। याद हो गया जुगाड़ू शब्द, बादल को समूह को बादल पुंज कहते हैं, अर्थात सेपल, द ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड द गैलेक्सी। ये जो बादल, बादल को समूह के बादल पुंज कहते, जैसे किरणों को समूह को किरण पुंज कह देते, उसी प्रकार बादल को समूह को बादल पुंज कहेंगे, अर्थात ये सेपल अर्थात बादल के समूह को बादल पुंज कहते हैं। इंग्लिश में इसे सेपल कहते हैं, और इसका काम होता है पुष्प की जो सुरक्षा होती है, कली का अवस्था, शुरुआती अवस्था को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। अब दूसरा पढ़ते बावरे दल पुंज अर्थात कोरोला। सर ये जो नजर आ रहे हैं ये वाला देखना बावरे ध्यान से, फिगर के तो दिक्कत न करें, कहीं फिगर तो लास्ट तक काम देगा। तो बावरे ये जो देख रहे हैं बावरे, ये को यहां से जुड़ा हुआ होगा एक फ्लावर, यहां से वो गया होगा, एक तक यहां हो गया, बीच में जुड़ा होगा, फिर एक यहां से निकला हुआ होगा एक यहां से। तो बावरे ये जो फ्लावर रहती है वो यहां से हो गया, दूसरा बावरे सेकेंड वाला यहां से, तो ये जो देख रहे हैं मोरे 1 2 3 जो मिल रहा है, देखना मोरे जो रेड कलर के जो हुल को फूल होता है, वो फूल का नोच का दिखना 4 को 5 को लगा हुआ रहता है कि नहीं, और उसको कसे हुए हरियर डंठल रखता है। तो बावरी वही जो डंटवा जो कसा हुआ है फ्लावर, इसको नाम है बादल। और जो कसाल है, कसा हुआ माने जो कसले है उसे सेपल कहते, और जो कसाल है उसे क्या कहते, पेटल। कुछ रहे पेटल, कुछ कहते हैं पेटल, पेटल की हिंदी में कहते हैं दल। बाहरे वाला था इसलिए बादल कह दिए, एक थोड़ा अंदर मिला तो दल कह दिया, अर्थात पेटल कह दी, कुछ कहती है पेटल। जब सर ये 1 पेटल 2 पेटल 3 पेटल ऐसा ऐसा बहुत सा, देखो ऐसा देखा जाए, रियलिटी में इसका इमेजिंग किया जाए तो एक फ्लावर ये यहां से निकला हुआ, हम 3D नहीं दर्शा सकते बाबू। देखना है तो क्रोम पर जाके बावरी फ्लावर वाला सर्चिंग मारी कि सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स, वो इमेज दे देगा बावरी, इमेज में जाके 3D मिल जाएगा, वहां पे देख लेना समझ लेना। लेकिन यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश करें, देखने के बाद भी देख सकते वीडियो।
तो ये जो फ्लावर एक बादल यहां से एगो आया, एगो यहां तक आया होगा, जुड़ा हुआ यहां से जुड़ा होगा, दूसरा जो निकला होगा यहीं से निकला होगा एगो, तीसरा का एक गांव निकला होगा यहां से। तो एगो दूगो तीन गो ऐसा ऐसा बहुत सारे फ्लावर है। अतः एकरे समूह को ही एगो दल, दूगो दल, तीन गो दल, ये जो दल मिल रहा है ये दल को ही पेटल कहते हैं इंग्लिश में। जैसे और बादल को सेपल कहते हैं, उसी प्रकार दल को क्या कहा जाता है? पेटल कहा जाता है बाबू। सर ये पेटल है क्या? तो पेटल देखो, जो दूसरा लेयर को देखो, पहला लेयर को कलेक्सी कहे, कलेक्सी बावरे सेपल से बादल से मिलकर बना था। लेकिन बावरे जो कोरोला है, ये कोरोला पेटल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? पेटल से। किससे मिलकर बना होता है? तो पेटल से मिलकर बना होता है सर ये जो दोनों अंग हैं, कलेक्सी और कोरोला, ये दोनों को बावरे फ्लावर की, देखो एगो लॉजिक बता सकते हैं, बावरे एगो लॉजिक बताते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। एफ फ्लावर, ये फ्लावर है, तो अगर इसको हम तोड़ के लिखते हैं, एफ मिटार दी, ठीक है, देखो ये फ्लावर है, एफ मिटार दी तो लाभर हो गया। सर लाभर को भी से यहाँ डब्ल्यू लिखा लेते हैं, डब्ल्यू जगह भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो लाभर हो गया। सर तो ये फ्लावर एक रेन कहते हैं, लाभर को ही फ्लावर माने फूल दिए जिस लवर को, उसी को कहते हैं फ्लावर। जो चीज दिए माने कोई भी लवर को जो दिए उसी को कहते हैं फ्लावर। अर्थात एक रस जो लवर मिला वो फ्लॉप लवर मिला। फ्लॉप माने ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। तो अगर और किसी भी लड़कियों को या लड़कों को अगर फ्लावर देखो, लवर लेते हो, तो लवर ज्यादा दिन के नहीं रहेगा, अर्थात फ्लॉप कर जाएगा, कुछ कर जाएगा, फ्लॉप। देखो लवर है, फ्लावर है, तो फ्लावर में एफ हटा दी तो लवर आ गया, लवर आएगा कि नहीं? हाँ सर लवर तो आ गया। तो एक मतलब लॉजिक निकलता है कि बार एफ मने फ्लॉप और लवर मने लवर। अगर फूल देके कोई भी लवर को लाते हैं तो फ्लॉप लवर ज्यादा दिन के नहीं टेकेगा, लेकिन जो बिना फूल दे ले आ जाए तो समझ लो बहुत दिन तक रहेगा। तो बावरे ये जो गैलेक्सी कोरोला है, ये जो दोनों है बाबू, ये दोनों को फ्लावर के, अर्थात लवर को नहीं, फ्लावर को कह रहे हैं, फेल लवर या फ्लॉप लवर को बावरे सहायक अंग अर्थात ऑक्सिलरी अंग होती हैं। ये पुष्प बावरे, ये पुष्प के ऑक्सिलरी, आप बावरे इंग्लिश में पढ़े होंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी माने सहायक वर्ब होती है, जो सहायता करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो सर सहायता यहाँ पर दो ये चीज कर रहा है, एक बावरी बाहरे वाला जिसका बादल कहते हैं, एक अंदर वाला जिसे दल कहते हैं। दल के समूह को कलेक्सी कहा जाता है, अति कोरोला कहा जाता है, और सेपल के समूह को कलेक्सी कहा जाता है। देखो यहाँ लिखा है, सेपल किससे मिलकर कोई चीज बना होता है? कलेक्सी, और पेटल से मिलकर बना होता है कोरोला। लिख लेना, नोट्स कर लेना बाबूरी, ताकि दिक्कत ना हो। ऑब्जेक्टिव आती है यहां से बहुत सारे। तो ये दोनों फ्लावर के बारे सहायक अंग है, अर्थात ऑक्सिलरी ऑर्गन है। सहायक माने सहायता करना, सहायक माने सहायता करना बाबू, सहायक माने होता है सहायता करना। ऑक्सिलरी ऑर्गन उसे कहा जाता है जो सहायता करते हैं, जो सहायता कर रहा है बचाने का, सेपल और पेटल, सेपल और पेटल करते हैं। अब आगे चलते हैं सर, दो ऑर्गन के बारे में पढ़ने, जो ये डंटा था उसे पेडिकल कहें, ये जो दो बाहर नजर आता था हरियर कलर के, ग्रीन कलर के, उसे सेपल कहते हैं। सर एगो था इसलिए सेपल कर, ऐसे ऐसा बॉडी मनी मिल जाए तो उसे बारे कलेक्सी कहते थे। उसी प्रकार जब ये एगो था, दूगो तीन गो बावरे पेटल मिला, तब पेटल के समूह को कोरोला कह दिए। और ये दोनों बावरे आपके सहायक अंग अर्थात ऑक्सिलरी ऑर्गन है। अब आगे चलते हैं तीसरा का ऑर्गन। तो तीसरा का ऑर्गन यहाँ लिखा हुआ है बाबरे एंड्रोसियम अर्थात पुमंग, कुछ लिखा हुआ पुमंग। सर तो पुमंग है किधर? तो पुमंग ये वाला है, जब इसको एगो तोड़े यहां से देखो तोड़े गो, तो जब तोड़ा तो एगो निकला, तो सर जी जो इन घुंघरू टाइप के जैसा है नहीं, ये घुंघरू को परागकोश कहें, मैंने थैली के जैसा, किसके जैसा है? ये थैली है और नीचे रस्सी लटका हुआ, तो ये थैली को बहुत एंथर का दिए परागकोश कहेगी। और ये जो डंडा नहीं पतला सा, इसे पुतंतु कहते हैं। जैसे बल्ब में जो लगा रहता है पतला सा पीला पीला वाला, बल्ब में देखना
उसमें बावरे पीला पीला जो पतला सा डंडे रहता है पुतंतु, इसने पतला सा यहाँ भी रस्सी के जैसा, जो रस्सी के जैसा है उसे पुतंतु अर्थात फिलामेंट का इंग्लिश में। और हिंदी में बावरे एकरा जो थैली के जैसा बैग है, जो बैग जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ, बैग माने थैली होता है, थैली की जैसे जो संरचना बना हुआ, स्ट्रक्चर बना हुआ है, इससे एंथर कहते हैं। जब बावरे ये पुरुष है तो ऊपरे वाला को क्या कहें, एंथर, और ये पतला वाला डंटी को कहें पुतंतु। सर एक जैसे हम लोग देखते थे कि लड़का वो कब कहलाएगा, जब उसके पास लिंग होगा, मोच दाढ़ी मुंह से सेक्स करने वाला जो बॉडी जरूरी है, ब्रिशन पेनिस सब होना जरूरी है कि नहीं, तब ने पुरुष कहलाएगा। उसी प्रकार बावरी जब ये पुंकेसर कहलाएगा तो पुंकेसर कब कहलाएगा सर जी, एगो एक पुंकेसर एगो लड़का कब कहलाएगा, जब एक पास एगो परागकोश होगा और एगो पतला सा डंटी जैसा होगा, एगो पतला सा डंटी के जैसा होगा बावरी, तो डंटी को पुतंतु कहते हैं, और जो थैली नुमा है उसे परागकोश कहते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो मिलने के बाद एगो लड़का कहलाता है, पुंकेसर कहलाते हैं। कुछ कहते हैं पुंकेसर कहते हैं। तो सर पुंकेसरा गांव देहात में नाम होता पुंकेसरा, कहाँ गए रे पुंकेसरा बाबू, तो देखो पुंकेसरा कोची कोची के बना ले बावरे, तो ये घुंघरू जैसा है, थैली, ये परागकोश, ये पतला सा डंटा है पुतंतु, ये दोनों मिलता है तब एगो पुंकेसरा कहलाता है, अर्थात अष्टमीन कहलाता है। लग रहा है अच्छा पढ़ने में, अरे जब अच्छा ना लगेगा तो हम छोड़ देंगे पढ़ाने के लिए, इतना मेहनत कर रहे हैं काले, जब लॉजिक ही नहीं पता रहेगा तब। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेहतर से बेहतर लॉजिक लाइन है यूट्यूब पर, और देखने वाला देखते रह जाएगा, आपको फ्री मिलेगा, कोई पैसा नहीं। तो बावरे आपके फ्री में हम बेहतर से बेहतर पढ़ाई देते हैं। यही बावरे यही चीज जब हम कोचिंग में पढ़ाते हैं कहीं पर भी तो पैसा लेते हैं, और भी बहुत बड़ा अमाउंट। तो बावरे आपको जब फ्री मिल रहा है यूट्यूब पर तो बावरे मजा लीजिए और ऑब्जेक्टिव बनाइए। आपको एक व एक न मिल गया तो कहना, और भी लॉजिक के साथ याद होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए बावरी, आपके चलते हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जो स्टूडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता, लिखिए बताइए, डाटा जीबी में खत्म होता है, 5 जीबी 6 जीबी, तो बावरी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो बावरी आप देखिए नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आप हम तब नहीं बावरी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तब ने हमारे अंदर मोटिवेशनल जागेगा कि नहीं हमारे सपोर्ट मिल रहा, और जब सपोर्ट मिलेगा तो और बेहतर से बेहतर लाएंगे बावरी, और लॉजिक के साथ लाएंगे, देहाती जुगाड़ू शब्दों में लाएंगे, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, और लिखने में का लग रहा कुछ दिक्कत लग रहा बावरी, और लास्ट तक बने रहो, कोई दिक्कत नहीं लगेगा। तो बावरी ये जो सर जी पहल का अंक पढ़े दल, दूसर का जी था सर जी उसे हम पढ़ने को ची पेटल, ऊपरेला वाला को पेटल कहेंगे दल, तीसर का हम पढ़ रहे हैं। और तीसर का बावरी ये थैली जैसा था, इसे एंथर कहते हैं, और ये जो पतला सा डंटा होते हैं उसे फिलामेंट कहते हैं, और ये दोनों मिलता है तब क्या बनता है, अष्टमीन अर्थात पुंकेसर। अब पुंकेसर के समूह को जब पुंकेसरा एगो मिला, पुंकेसरा एगाव आया, पुंकेसरा एगाव, पुंकेसरा एगाव, अष्टमीन आया, माने कई अष्टमीन आएंगे, कई पुंकेसर आएंगे, तब पुंकेसरा के समूह को क्या कहेंगे, पुमंग कहेंगे। कुछ कहेंगे रे पुमंग। तो सर ये तो हमको याद हो गया कि सर जो पुंकेसर होते हैं वो परागकोश और पुतंतु से, लिख लेना कॉपी में बावरी कि पुंकेसर परागकोश और पुतंतु से मिलकर बने होते हैं, पुंकेसर परागकोश और पुतंतु से मिलकर बने होते हैं, और पुंकेसर को समूह को ही द ग्रुप ऑफ द अष्टमीन पुंकेसर इज कॉल्ड द एंड्रोसियम, अर्थात पुंकेसर को समूह को पुमंग कहते, पुंकेसर को समूह को पुमंग कहते, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते। द ग्रुप ऑफ अष्टमीन और कॉल्ड द एंड्रोसियम, द ग्रुप ऑफ अष्टमीन और कॉल्ड एंड्रोसियम, द ग्रुप ऑफ अष्टमीन और कॉल्ड एंड्रोसियम, अर्थात पुंकेसर को समूह को पुमंग कहते हैं। सर ये तो हमरा पता चलिए गया, पुंकेसरा नाम क्या होता है, लड़का के नाम होता है। तो सर ये सब जो नाम सुन रहे हैं, परागकोश, पुतंतु, पुंकेसर, पुमंग, ये सब पुष्प का लड़का के नाम है बाबूरे, याद हुआ। सर पु से पुरुष होता है बाबूरे, तब पु से पुतंतु सब पास से आएगा ना, और जब पास से आएगा तब पास से पुरुष ना होता है, तो पुरुष लड़के ना होता है रे। तो कॉन्सेप्ट से याद हो गया बाबूरे। सर
अगर क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन पुष्प का नर जनन अंग है, माने लड़का के भाग है, तो और बताओ सब पा से चालू है, तो पा माने पुरुष ना होता है, पा से प्रागकोश भी होता है, पू से पुतंतु होता है, पू से पुरुष भी होता है, पू से पुंकेसर भी होता है, पू से पुमंग भी होता है। पू से पुरुष होता है नहीं, तो पू से पुमंग न हुआ, और पू से पुंकेसर ना हुआ, और पू से पुतंतु ना हुआ, और पा से प्रागकोश ना हुआ। तो अगर जितना भी पास से चालू है, एकदम लिख लेना कॉन्सेप्ट से, जितना भी फ्लावर में पास से चालू होते हैं वो सब और पुष्प का लड़का के ही भागे, अर्थात मेल के ही भागे। बावरे प्यास लग जाता है बहुत खास के बोलने से, ताकि बावरे आपको पी लेते हैं तब बताते हैं। तो समझ में आया कि बावरे जो पुरुष होते हैं, पास से पुरुष, पास से प्रागकोश, पास से पुरुष, पू से पुतंतु, पू से पुंकेसर, पू से पुरुष, अपू से पुमंग, पू से पुरुष, माने पुरुष का ही सभी के सभी मेल के ऑर्गन है बावरे। दिक्कत लग रहा है रे कि पानी पानी हो रहा है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी पानी पानी हो रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ग्रुप में शेयर करिए ताकि नाम ही नाम हो। आपको गर्व हो कि हम पप्पू सर से पढ़ रहे हैं, वो भी लॉजिक के साथ। तो बावरे प्रागकोश और पुतंतु से मिलकर पुंकेसर बने होते हैं, और पुंकेसर बहुत सारे मिल जाते हैं तो पुमंग कहलाते हैं। और पुमंग लिखा हुआ है नीचे बावरे कि पुमंग होते हैं सर जी, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, अर्थात नर जनन अंग होते हैं। एंड्रोसियम अर्थात पुमंग, पुमंग एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अर्थात नर जनन अंग है। इतना दिक्कत लिख लेगा बाबूरे कि पुंकेसर प्रागकोश और पुतंतु से मिलकर बने होते हैं। अष्टमीन एंथर और बावरी फिलामेंट से मिलकर बने होते हैं। अष्टमीन के ग्रुप को क्या कहते हैं बावरी? एंड्रोसियम कहते हैं। पुंकेसर को समूह को पुमंग कहते हैं, और जो एक नर जनन है, जो एक पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो एक फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ते लिखते जाना बाबूरे। तो लिखने कहेगा, लिखेगा कैसे सब? तो लिखेगा, ये तो कॉन्सेप्ट तो है ही है, शॉर्ट नोट्स जो बोल रहे हैं वो धीरे धीरे रोक रोक के लिख लेना कॉपिया में, तो इतना तो समझ में आ जाओगा। अब चौथा पॉइंट पढ़ते बाबूरे, जयांग कुचरे, जयांग अर्थात तो गाइनोसियम। सर तो जयांग और गाइनोसियम ये हम समझ लिए, पहला पॉइंट क्या समझाएं तो तुमको हम, ये डंटा है उसे पुतंतु कहते हैं, जो हरा कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। सर ये जो बाहरी वाला जो हरियर का जो 2 पत्ता या 3 देखने को मिलता है, जो कसले रहता है फुलवा को, तो फुलवा के कसले रहता है, नाम था सेपल, और सेपल को समूह को क्या कहते हैं? कलेक्सी। सर ये जो बाहरी वाला डंटो ये वाली था जो बाहरी, जो लाल लाल रंग के पियर पियर रंग के जो होते बड़ी बड़ी पत्ता बड़के को होते हैं, जरा कसले रहता हरियर का पतवा बाउरी, वही पतवा को कहते हैं दल। जो बड़ा बड़ा पत्ता जैसा ना होता है लाल पियर हरियर सब, तो उसी को कहते हैं दल। और जो लाल पियर ब्लू नौरंगी रंग के जो कलर होता है उसे कहते हैं दल, और जो हरियर का कसले रहता है 2 पतवा के द्वारा उसे कहते हैं बादल। सर ये जो पतला सा डंटा है, पतला सा डंटा में ये जो होते हैं ये प्राकोश होते हैं, और ये पतला सा डंट रस्सी के जैसा उसे पुतंतु, और ये मिल के पुंकेसर, पुंकेसर का समूह को पुमंग, और पुमंग एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थात नर जनन अंग। इतना दिक्कत? सर हमरा ये वाली बताइए ना, गोलका हम बड़ी देर से गोलका देख रहे हैं, गोलका देख रहे हैं सर, या गोलका के बारे में आप समझा ही नहीं रहे, तो गोलका बड़ी देर से देख रहा है तो धैर्य रखो, धैर्य रखो जजमान, मिलेगी आपको ही, दूसरा को नहीं। तो देखो यहाँ पे ये जो गोलका है बाबूरी, ये गोलका आप ही के लिए तो हम रखे हुए थे, लेने के मन तो ले लो गोलका, देखो देते हैं गोलका तुमको समझा के। सर ये गोल गोल नजर आ रहा था तो कहानी के मतलब ले वाला है, गोलका माने ले वाला ना बाबू, तो समझो गोलका का रिसेप्टेकल हम कोची बोलेंगे, गलत थोड़ी बोल दिए कि ले वाला माने हो भी करता ले वाला। ये जो बारे होते हैं इसी गोलका से सभी को जुड़े होते हैं। सर कौन कौन? तो जितना भी 4 पुष्प पत्र होते हैं फ्लावर में, फ्लावर में कितने पुष्प पत्र? फ्लावर लिप कितने? तफोर, पहला बादल पुंज, दल पुंज, और बावरे क्या पुमंग और जयंग अर्थात कलेक्सी, कुरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये जो जहां से जुड़े होते हैं उसी स्थान को क्या कहते हैं? देखना बावरे सब यहीं से जुड़ा हुआ है।
सभ्य के सभ्य देखना, सभ्य तीस से जुड़ा है। ये बादल भी यह से जुड़ा हुआ है, ये दल भी यह से जुड़ा हुआ है, ये दल भी कहां से जुड़ा हुआ है, यह से। सर ये जो लड़कावा है जो अभी हम पढ़ रहे हैं तो पुंकेसरा नाम है लेते, ये भी यह से जुड़ा है, पुंकेसरा गाधा कहीं के यह से जुड़ा है गुलके से। आप देखते हैं बावरे अस्त्री के सर लड़की वाला भाग पढ़ेंगे तो सर जहां से जिस स्थान से जुड़ा रहता है उसे पुष्पासन कहते हैं। फ्लावर में 4 पुष्पपत्र होते हैं, फ्लावर लिप 4 होते हैं। ये चारों के चारों जिस स्थान से जुड़ा रहता है, लिखेंगे फ्लावर में 4 पुष्पपत्र होते हैं, ये जहां से जुड़े रहते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, पुष्प जो आसन अर्थात पुष्पासन कहते हैं। थोड़ा लॉजिक निकालते हैं हिंदी में, हिंदी में कहने का मतलब संधि विच्छेद, कुछ बारे संधि विच्छेद यहां निकालते हैं, देखते हैं बारे। फ्लावर माने तो समझ में आइए गया होगा, फ्लॉप लवर, कुछ नहीं फ्लॉप लवर। एफ माने फेल, या फेल लवर भी बोल सकते हैं, या फ्लॉप लवर, फ्लॉप माने जो फिल्म फ्लॉप कर जाता। अब समझते हैं कि सर आप पुष्पासन के बारे में समझाने कर रहे थे हिंदी मीडियम में, तो पुष्पासन के जब संधि विच्छेद करेंगे तो पुष्प पे जोड़ आसन आएगा, आएगा कि नहीं बाबू रे, पुष्प पे जोड़ आसन, आसन माने बैठने वाला, पुष्प माने फूल। तो सब बैठे ले कहां पे, तो जिस बिंदुआ पर बैठे रहते हैं, जिस गोलका पर बैठे रहते हैं या जिस गोलका से जुड़े रहते हैं उसी गोलका को पुष्पासन कहते हैं। समझ में आया। पुष्प पे जोड़ आसन माने फूल के जिस स्थान से, फूल के ये फूल है, ये फूल के जिस स्थान से सभी फ्लावर लीफ अर्थात सभी पुष्प पत्र चारों के चारों जहां से जिस गोलका से जिस स्थान से जुड़े रहते हैं उसी को कहते हैं पुष्पासन। समझ में आ रहा है बाबू। अरे पूछा है बायोलॉजी, पानी पानी है बायोलॉजी। तो पुष्प जोड़ आसन, आसन माने बैठे वाला, पुष्प माने फूल, तो फूल के जिस स्थान पे बैठते हैं उसी को कहते हैं पुष्पासन। अब आगे चलते हैं। खाली आप देखते रहिए वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, हम आपको वीडियो डेली के डेली प्रोवाइड करेंगे। हारेंगे नहीं बाबू रे, हार के आगे जीत होती है, हार लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, डरना नहीं है, डर के आगे जीत होती है। तो सर आप बतावे कह रहे हैं लड़किया के बारे में बताइए न, लड़कवा के बारे में बता दिए, बाहरे वाला आदमिया के बाहर दलपुंज के बारे में बता दिए, और थोड़ा सा अंदर था गेटवा के पास दलपुंज, ओकरो बारे में बता दी। आप देखते हैं औरतिया के बेचारी के, तो बेचारी के देखते हैं, बेचारी के जो बीच वाला नीचे वाला है जो मोटा है चौड़ा है उसी को कहते हैं ओभरी, उभरल है, ओ से ओभरी और वो से उभरल, उभरल माने खिला हुआ, तो नीचे वाला पोजीशन थोड़ा खिला हुआ है औरतिया के। ये जो पूरा के पूरा जो पार्ट है बाबूरी, ये पूरा के पूरा पार्ट दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो तो पूरा के पूरा पार्ट ये लड़की का भाग है। ये जो पतरका है पुंकेसरा ये लड़का है, लेकिन ये बावरी थोड़ा सा मोटी है, मोटी अर्थात नीचे वाला चौड़ा है, चौड़ा है माने ऊपर नीचे वाला उभरा हुआ माने खिला हुआ है, खिला हुआ है उसे को कहते हैं ओवरी। उभरा हुआ है, उभरा माने उठा हुआ है, तो उठल है रे बाबू, मोटाल है रे बाबू, तो इसी को नहीं कहेंगे ओवरी, अंडाश है। और इसके अंदर कोची है सर जी, गोल गोल सर जी, तो बीजान है बाबू, कोची रे बीजान। अब एक अंदर कोची होते हैं सर जी, तो एक अंदर जो भरे रहते हैं हमारे बैगवा में, ये बैगवा में जो भरे रहते हैं अर्थात बैगवा के नाम कोची है एंथर, तो ये एंथर से निकलेगा कोची बावरी, लिख लेना, निकलेगा परागकण, कुछ निकलेगा परागकण, लिख लेना बावरी ध्यान से। ये बैग है, ये जो बैगवा के नाम बताएं एंथर, ये एंथर से क्या निकलता है तो परागकण अर्थात इंग्लिश से बोला जाए तो पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन निकलता है। लिख लेना नोट करके कि परागकोश से परागकण निकलते हैं अर्थात पॉलन ग्रेन निकलते हैं, परागकोश से परागकण निकलते हैं अर्थात पॉलन ग्रेन निकलते हैं। लिख लेना नोट करके। अगर शुरुआती वीडियो देख रहा है तो देखो बावरे, इस तरह से तुम्हारे पूरा यूट्यूब पर, पूरी यूट्यूब पर कह रहे हैं बावरे, इस तरह से आपको नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। इंग्लिश में कहते कुछ बावरे पॉलन ग्रेन अर्थात हिंदी में परागकण, परागकण। हाँ ये बैगवा में भरल कोची बावरी परागकण अर्थात परागकोश के फटने के बाद कोची निकलते हैं परागकण निकलते हैं अर्थात पॉलन ग्रेन निकलते हैं। POLLEN POLLEN GRAIN
POLLEN पॉलिन, POLLEN पॉलिन, और GRAIN ग्रेन। पॉलिन ग्रेन अर्थात परागकण निकलते हैं। सर ये देखते हैं, तो ये तो बता रहे थे सर, ये जो उभरल है, ये जो उभरल है, उठा हुआ है, उठा हुआ है तो माने ओवरी है, अर्थात एक कहते हैं अंडाशय, कुछ कहते रहे अंडाशय। तो अंडाशय के अंदर कोची, तो बीजांड, ओवुल, कुछ रे ओवुल, ओवरी के अंदर ओवुल, ओवरी के अंदर ओवुल, ओवरी के अंदर ओवुल, माने ओवरी माने जो खिला हुआ है उसको मत भूलिए, ओकरे में तो रस रखल है, ओकरे में मजा रखल लिखल है बाबूरी। ई माने उभरा हुआ, उभरा हुआ माने उठा हुआ, उठा हुआ माने समझ लो लिखल है ओवरी, ओवरी, ओवरी माने ओवुल, माने ओवरी को नहीं भूल, ओवरी को नहीं भूलेगा तो ओकरा में कोची मिलेगा, बीजांड। याद हो गया, ओवरी, ओवरी माने उठा हुआ, करा उठा हुआ चीज को कभी भूलना नहीं चाहिए, उठा वाला चीज में कुछ होता है तो करा ओवुल, कुछ होता है ओवुल, ओवुल माने बीजांड होता है। याद हो रहा है सर, ये ओवरी है, ओवरी माने उठा हुआ होता है, और जब उठा हुआ है तो लिखल है ओवुल, माने मत भूलो उसको, ओवुल होते हैं उसके अंदर अर्थात बीजांड होते हैं। आप देखते हैं सर, ये पतर की, ये पतर की कहानी के मतलब स्टाइल जो लगा हुआ बावरी, ये जो लाल लाल नजर आ रहा है किनारे भाग, ओकरा कहते हैं स्टाइल। नीचे थोड़ा चौड़ा, लड़की कैसन चाहिए बावरी, तो बीच में चौड़ा, नीचे में चौड़ा, अब बावरी कमरिया थोड़ा पतला स्टाइल में होनी चाहिए, और ऊपरे वाला थोड़ा बावरी खिला, तो खिलल है बावरी, ये दोनों पोजीशन थोड़ा खिला हुआ है। देखो ये फ्लावर है बावरी, कुछ फ्लावर है, ये फ्लावर में जो नीचे वाला है बावरी उसे कहते ओवरी, कुछ कहते ओवरी, ओवरी माने उठा हुआ था, अर्थात उठा हुआ माने ओवरी, तो ओवरी माने अंडाशय, तो लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट से याद, ओवरी माने ओवुल, माने ओवरी को जो लग रहा है देखने में उसको मत भूलिए, काहे ना बोलने करा, ओवुल माने होता है कुछ, ओवुल माने ओ मत भूल, ओ मत भूल माने उसमें कुछ होते हैं बीजांड होते हैं। ये बीजांड के ऊपर जो पतर की है, बीच में जो पतले पतले हैं अर्थात स्टाइल में है, इसी स्टाइल तो पतरकी का स्टाइल कहेंगे। कमरिया पतले रहेगा तब नीचे चौड़ा रहेगा, तब नहीं, जो चौड़ा है उसे ओवरी का, या जो पतले उसे स्टाइल कहें। अब बताओ बावरी, ये जो होते हैं, ये जो होते हैं घुंघरू टाइप, गाल खिलल खिलल, नीचे है पतला, बीच में है चौड़ा, नीचे है चौड़ा, बीच में है पतला, और ये है खिलल खिलल गाल, ये गाल है खिलल खिलल, अर्थात इसे को कहते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टिग्मा। देखिए जो खिलल खिलल है बारे इसी को कहें स्टिग्मा, और जो बिचले में पतला है उसी को कहें स्टाइल, और जो खिला हुआ है उसी को कहते हैं ओवरी, 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 ओवरी को मत भूल, ओवुल माने मत भूलो, मत भूलो माने उसको याद रखो, उसमें अंदर होता है बीजांड। तो अब याद हुआ कि जो खिला हुआ रहता है उसे ओवरी कहते हैं, ये जो पतला सा होता है उसे स्टाइल कहते हैं, और ये घुंघरू टाइप होते हैं उसे स्टिग्मा कहा जाता है, वर्तिकाग्रे कहा जाता है। और ये वर्तिकाग्रे अधिकतर फ्लावर में चिपचिपा होती है, कुछ रस की जैसा होते हैं बावरी वहां पे, जिसके कारण ये परागकण जब झड़ेगा निकलेगा तो एक पर जाएगा तो चिपक जाएगा। समझ में आया सर, ये जो घुंघरू टाइप है, ध्यान से बाबरे, ये जो घुंघरू टाइप है ने इसी को कहा जाता है स्टिग्मा, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो नजर आ रहा है ना बाबू, इसी को कहते हैं बाबरे स्टाइल, पतरकी। ये बावरी नीचे थोड़ा उभरा हुआ है, खिला हुआ है, उसी को कहते हैं ओवरी, ओवरी के अंदर कोची ओवुल, ओवरी के अंदर कोची बावरे ओवुल, अर्थात बीजांड होते हैं। तो सर क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो सर लिखा हुआ ये जो ऊपरी वाला को कहते हैं स्टिग्मा, और जो बीचले वाला पतरे वाला कहते हैं स्टाइल, और ये जो खिला हुआ है तो इसे कहते हैं ओवरी। और जब ये तीनों मिलते हैं बावरी, तो तीनों मिलते हैं तो पिस्टिल बनते हैं, अर्थात अस्त्रिकेसर। पिस्टिल के हिंदी कुछ होता है अस्त्रिकेसर। अब अरे अस्त्रिकेसर के गौ नाम होता है अंडप, ध्यान से लिख लेना, एनसीईआरटी लैंग्वेज में अंडप देता है। क्या कहते हैं अस्त्रिकेसर के गौ नाम अंडप। देखो बावरी फिर से, ये स्टिग्मा है सर घुंघरू जैसा, ये पतले सा यहाँ से यहाँ रेड जो नजर आ रही है इसको स्टाइल कहते हैं, और नीचे जो खिला हुआ है उसको ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं
ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ओवरी। जब ये तीनों मिलता है तो पिस्टिल कहिए चाहे कार्पल कहिए, पिस्टिल कहिए चाहे कार्पल कहिए, बत्तियां बराबर है। पिस्टिल माने अस्त्रकेसर और कार्पल माने होता है अंडप। कार्पल की हिंदी क्या होता है? अंडप होता है। कार्पल की हिंदी क्या होता है? ये कार्पेल अंडप होते हैं और पिस्टिल माने अस्त्रकेसर, माने अस्त्रकेसर के ही एक और नाम क्या है? अंडप। अस्त्रकेसर के एक और नाम क्या है? अंडप। अर्थात कार्पेल को पिस्टिल भी कह सकते हैं और पिस्टिल को कार्पेल भी कह सकते हैं। तो एकर चाहे अस्त्रकेसर के समूह का हो, चाहे अंडप के समूह का है, चाहे पिस्टिल के समूह का हो, चाहे बावरी कार्पेल के। तो कार्पेल की हिंदी अंडप और पिस्टिल की हिंदी अस्त्रकेसर। एकर समूह को माने ये तीनों मिला स्टिग्मा, स्टाइल और लैंड होता गया था। अच्छा देख लेते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। तो बावरे ये जो है घुंघरू टाइप के जैसा स्टिग्मा, ये पतला सा उससे स्टाइल, जो बीच उभरा हुआ है ओवरी, ये जब तीनों मिलता है तो मिलने के बाद एक अस्त्रकेसर बनता है। अस्त्रकेसर को एनसीईआरटी लैंग्वेज में अंडप कहते हैं। और यही अस्त्रकेसर जब बॉडी मनी मिल जाता है उसी को कहते हैं जयांग। कुछ कहते हैं जयांग। जयांग को इंग्लिश में कहा जाता है गाइनोसियम, और गाइनोसियम एक मादा की जनन है। माने जो फलावर में होते हैं, ये फलावर में जी वाली जो खड़ा है बीच में और मोटाल मोटाल नहीं है, जो फिगर वो नजर आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से ध्यान से ये कवर कर रहे हैं, ये है अस्त्र के भाग। और जो पतरका जो ऐसे खड़ा है दोनों दिन से, ये है लड़कावन। ये जो पतरका जो खड़ा है ना बारे बगल में, वो लड़कावन। ऐसा हूँ देखते हैं, लड़कियां बीच में रहती है, लड़कावा उठिया उठिया खड़ा रहती है। तो लड़कियां बीच में रहती है और लड़कावा किनारे किनारे खड़ा रहता है कुत्ता नियन के लिए। तो बारे लड़कियां ये है बीच में, तो बीच में जो नजर आया वो लड़की है, और जो किनारे किनारे में वो लड़का है, और जो बाहर से घेर ले है उसे दल कहते हैं, और दम में सबसे बाहरी है उसे बादल कहते हैं। और बादल सुरक्षा करता है, जहां पे जुड़ा रहता है उसे पुष्पासन कहते हैं, अब एक अंदर जो रहता है उसे बीजांड कहते हैं। दिक्कत सर, डंडवा को पुष्पवृंत कहते हैं जो ग्रीन कलर का होता है, और जो यहाँ पे घिरा हुआ उसे पुष्पासन अर्थात रिसेप्टेकल कहते हैं। ध्यान याद हुआ बावरे? क्या वर्तिकाग्र, स्टाइल, अंडाशय, ये बावरे मिलकर क्या बनाता है? पिस्टिल बना। अर्थात लिखेंगे क्या सर? अंडप होते हैं, अस्त्रकेसर होते हैं, जो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर बने होते हैं। अस्त्रकेसर अर्थात अंडा, पिस्टिल या कार्पल जो बने होते हैं सर जी वर्तिकाग्र से बने होते हैं। वर्तिकाग्र कौमा वर्तिका और अंडाशय से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? अंडाशय से मिलकर बने होते हैं। और जब बनता बने तो अस्त्रकेसर के समूह को द ग्रुप ऑफ पिस्टिल या कार्पल, द ग्रुप ऑफ द कार्पल, कार्पेल, द ग्रुप ऑफ कार्पेल अर्थात द ग्रुप ऑफ पिस्टिल या अंडप के समूह को या अस्त्रकेसर को समूह को क्या कहते हैं? जयांग कहा जाता है। और जयांग एक मादा जनन है। जयांग एक मादा जनन अंग है। ये बिचला जो है ये लड़की है, कुछ बारे लड़की है। क्या बारे? लड़की है, कुछ है लड़की है। जो किनारे में खड़ा है लड़का है, समझावे कि यहाँ तो तिल तिल समझाने बेकार लगता है। देखते नीचे क्या लिखा हुआ सर। ये जो बाहदल होते हैं और दल होते हैं, ये जो ये बाहदल था ये दल था, इसे हम कहें क्या? सहायक अंक है, कह कि सहायता किया। लेकिन जरूरी लड़का लड़की के लिए जरूरी पड़ता है, तो ये है लड़का खड़े जो क्योंकि लड़का बीच में है जो लड़की, तो ये दोनों जरूरी अंग है। जरूरी मन एकदम जरूरी, ये भाले से ये मन पापा, ये है जो कोची है और लड़का लोग है दोस्त लोग, तो बारे दोस्त लोग और पापा ऐसा आवश्यक है। लेकिन जरूरी कौन है? तो हमारा और तीन जरूरी पड़ेगा सुतने के लिए। तो यहां देखना सर, ये पुमंग और जयांग, पुमंग माने लड़का है बारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिखा है एंड्रोसियम जैसे कहते हैं, और जयांग माने गाइनोसियम, कुछ बारे गाइनोसियम, ये दोनों लिखा है बारे, ये दोनों फ्लावर के आवश्यक है अर्थात जरूरी अंग। जरूरी अंग कौन है? तो बारे ये और ये। आवश्यक अंग कौन है? तो ये और ये। माने बारे दलपुंज और दलपुंज आवश्यक है, और ये देखो ये है सहायता करे वाला दल, बाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायता करने वाला अर्थात ऑक्सिलरी ऑर्गन है। और जो पुमंग और एंड्रोसियम है,
एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये कुछ और इसेंशियल। इसेंशियल माने आवश्यक, एकदम आवश्यक, आवश्यक माने लड़का लड़की बिना नहीं रह सकता है, तो उसी को कहते हैं आवश्यक। माने पुमंग और जयांग कौन सा अंग है? आवश्यक अंग है। अर्थात इसी के माध्यम से पौधा कुछ करेगा, इससे निकलेगा और इसके पास जाएगा। हम बोले चिपचिपा हो देते जाके सड़ जाएगा, तो अपने सेक्स होगा। जब जाएगा तीन नालिया के माध्यम से यहाँ पहुंचेगा बीजांड के अंदर, भ्रूण कोश में, इम्ब्रियो सैक में। बीजांड के अंदर इम्ब्रियो सैक होते हैं, अर्थात भ्रूण कोश होते, उससे में जाके मिलता है। तो समझ में आया बाबू कि बाह्यदलपुंज कैलैक्सिया और कोरोला को ऑक्सिलरी ऑर्गन कहा जाता है। ऑक्सिलरी माने सहायक, लेकिन बॉडी एंडोसम गाइनोसम अर्थात पुमंग और जयांग को इसेंशियल ऑर्गन अर्थात आवश्यक अंग या लैंगिक अंग भी कह सकते हैं। तो बाबू रे बट्टी कस के प्यास लग गया बोलते बोलते। कह रहा है बावरी, एक शायरी बोलती है, हौसला रक्त तेरा वक्त भी आएगा, हौसला रक्त तेरा वक्त भी आएगा, हौसला रक्त तेरा वक्त भी आएगा, खुशी भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी और मिलने की मजा भी आएगा। हौसला रखो कि हमको एक दिन वो 400 450 प्लस आएगा, 450 प्लस आएगा, और जब आएगा तो आने का मजा भी तो आएगा। तो हौसला रख, तेरा वक्त आएगा, तेरा वक्त भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा। समझ में आया और खुशी भी मिलेगी और मंजिल से मिलने का मजा भी मिलेगा। बताओ जब तुम्हारे 450 रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, तो बावरी जी एक मंजिल था कि 450 लाना है, एम था, और जब एम आ जाएगा तो आपकी खुशी तो मिलेगा, मिलेगा नहीं, इसलिए मेहनत करो बावरी। करो हौसला रख, तेरा वक्त भी आएगा, खुशी भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगा और खुशी भी मिलेगा और मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। सब्र रख तेरी, सब्र रख, ये तुम्हारा कद्र है पढ़ने का, वीडियो देखने का, नोट्स बनाने का, ये कद्र उसे वक्त में बताएगा। तो और लिखे क्या कि हौसला रख, तेरा वक्त भी आएगा, हौसला रख, तेरा वक्त भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा। सब्र रख, सब्र रख, ये तेरा जो कदर है पढ़ने का, ये उससे वक्त बताएगा। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो